तो एक मेरा दोस्त है जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ। बॉयफ्रेंड तो नहीं कह सकती क्योंकि मेरे घर वाले भी ये वीडियो देखते हैं तो बहुत उल्टा सीधा कहेंगे मुझे। और मैंने ये बात सोच के रखी थी, हो गया है 6-7 महीने। अभी ज़्यादा दिन का पुराना बात नहीं हुआ है, वही कोई अक्टूबर या नवंबर की ये बात है जब से वो मुझे मिला है। मैंने उसे देखा, जाना, समझा तो धीरे धीरे दोस्ती हुई, धीरे धीरे प्यार हो गया। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं उससे शादी कर लूँ। वो भी तैयार है, निकाह करने को तैयार है, कोर्ट मैरिज करने को भी दोस्तों वो तैयार है। लेकिन क्या बताऊँ, लड़ाई हो जाती है, बहुत विकट लड़ाई हो जाती है। तो दोस्तों क्योंकि मुझे लगता है मैं सही काम कर रही हूँ और वो है जो वो कहता है गलत है, और वो भी चिढ़ता बहुत जल्दी है। और अगर मुझे सही लगता है ये बात सही है तो मैं भी उस बात को फिर ये नहीं कहती हूँ कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, मुझसे गलती हो गई। मैं भी नहीं मानती हूँ, कुछ हमारा बन नहीं पा रहा है सिस्टम दोस्तों। जितना मैं उसे प्यार करती हूँ उतना ही वो भी मुझे प्यार करता है, शायद मुझसे ज़्यादा ही वो मुझसे प्यार करता है। थोड़ा डर डर के बोल रही हूँ क्योंकि ये वीडियो मेरे घर वाले भी देखेंगे, मेरे भाई लोगों के पास भी चैनल है और मेरी वाट लग जाएगी। लेकिन फिर भी कम डर रही हूँ क्योंकि मैं सऊदी जाने वाली हूँ तो मुझे डर नहीं है, क्योंकि अभी मेरे हालात बहुत ख़राब हैं। उधर से कोई आता है तो एक लात मारता है, कोई उधर से आता है तो एक लात मारता है। मम्मी अलग गाली गलौज करती हैं, जो बहन मेरी है मुझसे छोटी वो अलग गाली गलौज मुझे करती है रहती है, उल्टा सीधा कहती रहती है। भाई 2 हैं वो अलग उल्टा सीधा कहते रहते हैं हर वक्त। लेकिन अभी क्यों? क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है ना। अभी मेरे पास पैसा हो जाएगा, मैं जॉब करने जा रही हूँ, अच्छा कमाऊँगी, सब अच्छा मेरा हो जाएगा, अल्लाह मेरा सब अच्छा कर देगा। फिर मैं भी एक घर बना लूँगी। सबसे बड़ा मुझे डर ये रहता है कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाती हूँ, मेरे भाई लोग आते हैं तो कहते हैं इस मादरचोद रंडी को भगाओ यहाँ से, ये धंधा करती है, ये पैसा करती है, ये मिर्चिकारी करती है, रंडी है, ये गलत काम करती है, ये वीडियो बनाती है। मतलब इतना गंदा गंदा बोलते हैं कि अगर इज्जतदार कोई लड़की बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मेरी बात मत, बहुत प्यार करती हूँ तो मैं तो बर्दाश्त कर रही हूँ। तो दोस्तों अगर वो लोग वीडियो देखेंगे ये तो बहुत बुरा कहेंगे, मुझे मालूम है। लेकिन फिर भी आप लोगों को बताना चाहती हूँ क्योंकि मैं बहुत दिनों से सोच रही कहूँ तो किससे कहूँ, इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ। क्योंकि घर पे कह नहीं सकती, घर पे हमारा कोई भी दिल को, जज्बातों को समझने वाला है ही नहीं, कोई नहीं, ना बहन, ना मम्मी, ना भाई, कोई नहीं। मम्मी उधर से आई उल्टा सीधा बोल दी, बहन उधर से आई फ़ोन किया, हज़ारों गाली फ़ोन पे दे देती है। मैं चुप जाती हूँ, क्या करूँ, कोई बात नहीं। आज किस्मत हमारी ख़राब है, मेरे हालात बहुत ख़राब हैं। अगर अभी इस घर से मैं चली जाऊँ, रोज़ भगाते हैं मुझे सब लोग, रोज़ डेली। अगर मैं अभी इस घर से चली जाऊँ तो मैं कहाँ रहूँगी, मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए सह लेती हूँ, चुपचाप रो लेती हूँ, चुप जाती हूँ। तो एक लड़का देखा है तो सोच रही हूँ कर लूँ उससे, क्योंकि वो भी मुझे बहुत प्यार करता है, मैं भी उसे बहुत प्यार करती हूँ यार। लेकिन मेरा भी दिमाग ख़राब हो जाता है, उसका भी दिमाग ख़राब हो जाता है, इसलिए जल्दी पटरी नहीं खाती। अभी तक लड़ाई नहीं होती थी, कुछ गलतियाँ मैंने कर दी हैं जिस वजह से वो अब मुझसे गुस्सा रहने लगा है। अभी कल परसों वो बोल रहा था टिकट तुम्हारा आने वाला है, मैं साथ में चलूँगा। मैंने कहा ना, मैं नहीं ले जाऊँगी साथ में, क्योंकि तुम रास्ते में बहुत बदतमीजी करते हो, बहुत बेइज्जती करते हो, रास्ते में कहीं भी लड़ाई कर देते हो, ये नहीं देखते हो कौन है कौन नहीं है, कोई मतलब तुम्हें नहीं होता है, बहुत लड़ाई करते हो, मैं तुम्हें लेकर नहीं जा सकती। तभी वो गुस्सा था, कह रहा था कि नहीं साथ में लेके चलो, शर्त मेरी यही है, शादी तभी करूँगा जब साथ में लेके जाओगी। तो मैंने कहा ठीक है चलो। नहीं मैं सकरी नहीं, 8, 10, 15 दिन हो गए हैं, मैं नहीं सकरी। वो बेचारा मेरे लिए दिल्ली चला गया है काम करने, जबकि दिल्ली में मद्दा पड़ा है बिल्कुल। फैक्ट्रियों में, कंपनियों, कारखानों में ताला लगा है, लेकिन 1-2 जो भी खुली होंगी, बेचारे के पास पैसे नहीं थे, क्योंकि वो कमाता अच्छा है लेकिन सब अपने घर पे दे देता है, उसकी जेब खाली रहती है बिल्कुल भी। वो नंबर 1 का बेवकूफ़ है, ठीक है। कोई भी सब पैसे घर पे नहीं देता, लेकिन वो कमा के सब पैसे घर पे दे देता है। तो अभी कमाने गया था सिर्फ इसलिए कि मैं किराया जमा करूँगा, पैसे इकट्ठे करूँगा, फिर चलूँगा तुम्हें छोड़ने के लिए मुंबई। तुम जा रही हो सऊदी, तुम्हें छोड़ने चलूँगा। मैंने मना कर दिया साफ। अभी वो दिल्ली में ही है, तो अभी रोज़ लड़ाई हो रही है मेरी उसकी, रोज़। अब मैं सोच रही हूँ जितना नज़दीक आता जा रहा है टाइम मेरी टिकट का जाने का, उतना ही मैं सोच रही हूँ कि
हमेशा के लिए दूर ना हूँ, क्योंकि एक दो बार मैं ऐसी और गलती कर चुकी हूँ, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं दूर हो जाऊँ, छोटी छोटी बातों पे बड़ी सी बात बिगड़ जाए। तो यार क्या करूँ, मेरी समझ में नहीं आता। आज कल मैंने उसे बहुत उल्टा सीधा कह दिया। वो कह रहा निकाह करूँगा सऊदी अरब चल के, अब यहाँ नहीं करूँगा। तुम रोज़ बात बदलती हो, आज कहती हो करूँगी शादी, कल कहती हो नहीं करूँगी, परसों कहती हो करूँगी, नरसों कहती हो नहीं करूँगी। अब मैं यहाँ शादी नहीं करूँगा, अब सऊदी अरब पहुँचूँगा, तुम भी जा रही हो, मैं भी वहीं जा रहा हूँ, वहीं करूँगा शादी। तो मैं कह रही थी नहीं यार, तुम लड़के हो, तुम कहीं भी सऊदी अरब में घूम सकते हो, मैं थोड़ी घूम सकती हूँ। दुबई का कानून अलग है, अरब का कानून अलग है। अरब में सबसे ज़्यादा सख्ती है, क्योंकि असली अरब वही है। लेकिन वो मान नहीं रहा था। वो तो मैंने उसे बहुत उल्टा सीधा कह के गाली वाली दे दी, कुत्ता, हरामी, सुअर। साल भर से मैं उसे जानती हूँ, आज तक मैंने ऐसी गाली उसे नहीं दी दोस्तों। अब कल मैं बहुत जलबला गई थी, बहुत बिलबिला गई थी, तो मैंने उसे कुत्ता, हरामी, सुअर, पता नहीं क्या क्या कह डाला। और फ़ोन वो भी बोला, गंदी गंदी गाली उसने शुरू की, मैंने फ़ोन काट दिया। मैंने सोच लिया था उसे ज़िंदगी में फ़ोन नहीं करूँगी। आज सुबह ऐसा हुआ, मेरी ईमेल कल डिलीट हो चुकी थी, वो ईमेल मुझे वापस लानी थी, इसलिए मैंने आज सुबह सुबह उसे फ़ोन कर दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो फ़ोन उठाएगा, लेकिन उसने फ़ोन उठाया। बातचीत हुई। मैं तो यही सोच रही हूँ संभर जाए, बन जाए तो यार निकाह कर लो, क्योंकि बहुत अच्छा है, वो बहुत मेहनती है। सबसे बड़ी बात ये है कि वो मेहनती बहुत है, बहुत मेहनती है। साल भर से मैं उसे जानती हूँ, आज तक मैंने ये नहीं सुना उसने ये कहा हो कि मैं थक गया हूँ। बहुत मेहनती है। पत्थर ढुलवा लो, साला पत्थर 10 मंजिल पे भी पहुँचा देगा, ये नहीं कहेगा। पूरा दिन काम करेगा, ये नहीं कहेगा कि मैं थक गया हूँ। इतना अच्छा उसका मिजाज है, कभी ये नहीं कहता है कि बहुत मेहनती लड़का है। मिजाज बहुत अच्छा है, और मुझे तो खास करके बहुत प्यार करता है। मैं कह दूँ मुझे ऐसी चीज़ खानी है, तो बस अगर मिल जाएगी मौके पे तो ला के देगा, नहीं मिलेगी तो जब उसे मिल पाएगी तब वो ला के देगा। मैं कुछ भी कह देती हूँ, हर बात हमारी पूरी करता है, हर एक बात। मैं कह दूँ अभी आ जाओ तो बेचारा अभी आ जाता है, जो मैं कह देती हूँ वो करता है। लेकिन मेरी किस्मत ख़राब है, जो सोने जैसे इंसान को मैं पहचानने में इतनी देर कर रही हूँ, और शायद मैं खो भी सकती हूँ। कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं उसे खो दूँ, लेकिन मैं उसे खोना नहीं चाहती। कुछ गलतियाँ ऐसी हैं जो मैं एक बार कर चुकी हूँ, उनका नतीजा मेरे लिए बहुत बुरा रहा। मैं अब गलती नहीं करना चाहती, लेकिन अब वो जिद पे अड़ा है, मैं क्या करूँ। वो मेरी अब बात नहीं मानता। वो कह रहा अब निकाह यहाँ नहीं करूँगा। मैं कह रही हूँ यहाँ से निकाह करके चलो। बोल रहा है 6 साल तक मैं आऊँगा नहीं। एक बार दुबई सऊदी जाऊँगा काम करने जॉब के लिए, और 6 साल तक नहीं आऊँगा। 6 साल के बाद आऊँगा, फिर नहीं जाऊँगा। मैं कह रही हूँ मैं भी जा रही हूँ, तुम भी जा रहे हो। दुबई, सऊदी, कतर ये छोटे शहर थोड़ी हैं। तुम लड़के हो, कहीं भी जा सकते हो, मैं नहीं जा सकती। पता नहीं मुझे मिलने दिया जाएगा या नहीं, लेकिन वो अपनी जिद पे अड़ा हुआ है, बात ही नहीं मान रहा है। मैं सोच रही हूँ जो काम, अगर कोई काम है जो 5 लाख में होने वाला है, जैसे मैंने कोई प्लाट खरीदने को सोचा 5 लाख रुपए का, और 5 लाख मेरे पास नहीं हो पा रहे, मेरे पास 3 लाख है, तो वो भी कमा रहा है, 2 लाख वो मिला देगा, पूरे 5 लाख हो जाएंगे। मैं प्लाट खरीद लूँगी, मतलब हम प्लाट खरीद लेंगे। या कोई काम करने वाले हैं, 10 लाख का काम हो रहा है, मेरे पास 5 लाख रुपए हैं, किसी और से शादी करूँगी तो 5 लाख ही रह जाएंगे। हम कहते हैं 7 लाख हो जाएंगे, तो भी 3 लाख कम पड़ेंगे। वो भी सऊदी में कमा रहा है, मैं भी कमा रही होंगी, थोड़े वो मिला देगा, थोड़े हम मिला देंगे, तो इंशाल्लाह सब कुछ मुमकिन हो जाएगा। हर एक काम मुमकिन हो जाएगा जब दोनों लोग सऊदी में कमाएंगे तो। क्योंकि इंडिया में कुछ नहीं कमाई है, वहाँ कमाई, वहाँ का रियाल यहाँ ज़्यादा बनता है आके। वो समझ ही नहीं रहा है। कुछ शर्तें मैंने रख दी थी गुस्से में, वो भी मैं नहीं अब कह रही हूँ, मैं तो ये कह रही हूँ। वो भी उल्टी सीधी थोड़ी बातें करता है जो नहीं होती हैं, लेकिन वो कहता है तो मुझे भी बहुत गुस्सा आती है। वो भी कहता है तुम बात करती हो इधर उधर, जबकि मैं कहीं बात नहीं करती हूँ, लेकिन वो कहता है तो मुझे गुस्सा आ जाती है। जो काम इंसान नहीं करता है उसे फिर भी कहते रहो तो गुस्सा नहीं आती है क्या? बताओ दोस्तों। वो भी ये वीडियो देखेगा, मुझे मालूम है देखेगा, शायद देख रहा होगा, शायद देख रहा है, इसलिए थोड़ा परेशान रहती हूँ यार।
कर लूँ शादी, वरना बूढ़ी हो जाऊँगी। वैसे भी वो दुबला पतला है, मैं तगड़ी मोटी हूँ, और फिर वो तो वैसे ही दुबला पतला रहेगा, मैं और भूल जाऊँगी गोलगप्पे की तरह। फिर उसकी अम्मा अभी लगती हूँ, मैं उससे बड़ी तगड़ी लगती हूँ। मम्मी भी कहती हैं बच्चा लगता है वो, कहाँ उससे शादी कर रही हो, दूसरा देख लो कोई, वो बच्चा है बच्चा। तभी मैं सोचा, वो भी एक बार कह रहा था अगर मोटी हो जाओगी तो शादी बिल्कुल नहीं करूँगा। इसलिए मैं सोच रही हूँ मोटी होने से पहले वो मुझसे शादी कर ले, अगर बाद में मोटी होंगी तो कोई दिक्कत नहीं। अगर पहले ही मोटी हो गई और शादी नहीं उसने की बाद में, तो वो शादी भी नहीं करेगा। तो दोस्तों बहुत प्यार करती हूँ मैं उससे, वो समझता नहीं है, मैं क्या करूँ। जितना टाइम नज़दीक आते जा रहा है मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मर रही हूँ, इसलिए सोच रही हूँ शादी कर लूँ उससे। वो मानता नहीं, गुस्सा रहता है, लड़ाई किया करता है, मैं क्या करूँ। अभी सऊदी जाऊँगी इंशाल्लाह, हमारी हालत ठीक हो जाएगी। बहुत ख़राब है मेरी हालत, कुत्ते से बदतर, भिखारी से बदतर। सड़ेला कुत्ता होता है उससे ज़्यादा औकात मेरी गिरी हुई है। कोई बात नहीं, सब अच्छा हो जाएगा। जब 2 साल के बाद वापस आऊँगी इंशाल्लाह, तो मम्मी के घर में नहीं आऊँगी, क्योंकि मम्मी हमें भगाती रहती हैं घर से। इसलिए मैं अलग घर, भले 2 साल में देखो घर तो नहीं बनवा पाऊँगी, आऊँगी जब 1 महीने के लिए रुकने के लिए, तो कमरा ले लूँगी किराए से, वहीं 1 महीने रुकूँगी फिर चली जाऊँगी। इस घर में आऊँगी, दिन में घूम घाम के चली जाऊँगी, मगर रुकूँगी नहीं। मम्मी बहुत मेंटली टॉर्चर करती हैं, बहुत ज़्यादा। और भी अगर आप लोगों को कुछ पूछना है मुझसे तो कमेंट करिएगा, मैं जवाब दूँगी आपके उस कमेंट का। और मेरा चैनल जब ग्रो होगा तो आप लोगों को सरप्राइज़ गिफ्ट भी मिलेगा। कुछ नियम शर्तें होंगी, अगर आप उन्हें पूरा करेंगे, जो भी देखने वाला वीडियो होगा, मेरा देखने वाला वीडियो, जो भी मेरे वीडियो को देखेगा, कुछ नियम व शर्तें अगर वो लोग पूरी करेंगे तो मैं सरप्राइज़ गिफ्ट उन्हें भेजूँगी घर तक, घर बैठे। तो आज वीडियो इतना ही। अगर हमारा चैनल आपको वीडियो पसंद आए, हमारी स्टोरी जाननी है, मेरी किस्मत बचपन से ही ख़राब है, लेकिन अगर आप लोग पूछेंगे कमेंट करके तो ज़रूर बताऊंगी। हमारा चैनल में आपको वीडियो में, हमारी बातों में एक्सपीरियंस मिलेंगे, आपको तजुर्बे मिलेंगे। उम्र मेरी ज़्यादा नहीं, 27 साल है, लेकिन तजुर्बा मुझे बहुत हो गया है ज़िंदगी का, बहुत ज़्यादा। तो अपनी खाला, आंटी, मौसी, बुआ, नानी, चाची, दादी सभी को हमारा चैनल शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी, रिश्तेदारों में भी, सभी से रिक्वेस्ट कीजिएगा कि हमारा वीडियो देखा करें, हमें सपोर्ट करें। आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अभी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं अपनी बेटी की फ़ीस भी जमा नहीं कर पा रही हूँ, इतना परेशान रहती हूँ। कोचिंग की फ़ीस 3 साल हो गए मैंने जमा नहीं की है, लेकिन वो मास्टर पता नहीं क्या मेरे लिए फ़रिश्ते बनकर आए हैं। वो मुझसे फ़ीस को भी नहीं कहते हैं। ऐसा नहीं है कि फ़ीस लेंगे नहीं, फ़ीस लेंगे वो, लेकिन वो जानते हैं कि मैं परेशान हूँ, तो वो मुझसे फ़ीस भी नहीं मांगते हैं। तो दोस्तों आप लोग भी थोड़ी सी दया करिए मेरे पे, हमारा सपोर्ट करिए। आप लोगों के बिना हम ज़ीरो हैं। बहुत से चैनल आप देखते हैं मनोरंजन वाले, हमारा भी एक चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा भी वीडियो देखिए। हम रोज़ एक वीडियो लाते रहेंगे। हम दुबई जाने वाले हैं। लोग कहते हैं लड़कियों का जाना सऊदी दुबई ठीक नहीं होता। सच बताऊं, मैं खुद अपने गांव से, अपने ख़ानदान से शायद अकेली जा रही हूं सऊदी इतनी दूर कमाने के लिए। मेरी परिस्थितियां नहीं ठीक हैं, मुझे अपना हालत ठीक करना है, मेरा एक घर बनाना है मुझे। देखो आ गया मेरा बेटा, तभी जा रही हूँ दोस्तों। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। वहाँ जाऊँगी, आपको रहन सहन, खान पान, नौकरी सब कुछ बताऊँगी कैसा है, लड़कियों को जाना ठीक है कि नहीं ठीक है, कितनी सैलरी मिलती है, कैसे कफ़ील होते हैं, कैसे मालिक होते हैं वहाँ के, सब बताऊँगी आपको। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। हमारा वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। आ गया है, ये मेरा नुंची पोड़ा है, नुंची पोड़ा, मेरा नुंची पोड़ा, ये मेरा नुंची पोड़ा। ये देखो बैठ गया, बैठ गया, बैठ गया, कहाँ, कब, कैसे, क्यों, कैसे गिर गए, क्या कर रहे थे, शैतानी कर रहे थे, कैसे गिरे? अरे वो गिर गए।
और दोस्तों को हेलो नहीं बोलोगे? सुबह के गए थे, अब आए हो। हेलो दोस्तों, आ गए हम। तेज बोला करो। हेलो दोस्तों, आ गए हम। ये हमारा पैर टूट गया। हाँ, ऐसे बोला करो। और हमारे पैर में हम जीने से गिर गए थे स्कूल में। और लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मम्मी की बात सुनिए, मम्मी बोलने जा रही है कुछ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है। हमारा एक यूट्यूब चैनल डिसेबल हो चुका है, इसमें 11 सब्सक्राइबर थे। 11। हमें बहुत ज़रूरत है आप लोगों के सपोर्ट की, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों के सपोर्ट की। प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए। आप हज़ारों चैनल मनोरंजन के देखते होंगे, एक हमारा भी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा भी वीडियो अगर देख लेंगे, हमारा चैनल जब ग्रो हो जाएगा, जब मेरी औकात हो जाएगी कि मैं आप लोगों को सरप्राइज़ गिफ्ट भेज सकूं या कुछ भी अपनी खुशी से आप लोगों को दे सकूं, तो मैं ज़रूर दूंगी। मेरे सपने बहुत बड़े बड़े हैं। सपने मेरा भी पैर हो गया। हाँ हाँ, सूजन आ गई, सूजन आ गई। चुप रहा, मुझे बात करने दो। तो दोस्तों, मेरे भी सपने बहुत बड़े बड़े हैं। क्या क्या नहीं सोचती हूँ, क्योंकि आज जैसे मैं परेशान हूँ, ऐसे पता नहीं कितनी औरतें परेशान होंगी। मैं सोचती हूँ कि मैं जल्दी से इस लायक बन जाऊँ कि मैं किसी की मदद कर पाऊँ, क्योंकि अभी मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं किसी की मदद कर पाऊँ। जैसे मैं सोचती हूँ कि मेरी कोई मदद कर दे, ऐसे पता नहीं कितनी हज़ारों लाखों औरतें होंगी जो सोचती होंगी कि उनकी कोई मदद कर दे। लेकिन आजकल हर इंसान को अपने से मतलब है, कोई किसी की मदद नहीं करता। लेकिन मैं मदद करना चाहती हूँ। अगर मैं इस लायक बनी, अल्लाह ने मुझे इस लायक बनाया, तो इंशाल्लाह कभी भी कोई भी मदद मांगने आएगा, मैं इनकार नहीं करूँगी। जो मुझसे हो सकेगा वो मैं करूँगी। सोचती तो हूँ हॉस्पिटल बनवाऊँगी, स्कूल बनवाऊँगी, फ्री पढ़ाई होगी उसमें, पता नहीं क्या क्या सोचती हूँ। बहुत बड़े बड़े सपने सोचती हूँ। आप लोगों को लगेगा मैं पागल हूँ, मैं एक नॉर्मल सी औरत हूँ, लड़की हूँ, ना पैसा है, ना ज़मीन जायदाद, कोई ना साथ, ना कुछ। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। पैदल ही घर चलाएंगे जब 4 नहीं होती। तो मैं कोशिश कर रही हूँ, सपोर्ट करिए आप लोग, मैं जीत जाऊंगी। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तुम अगर संग हो। अपनी बुआ, आंटी, नानी, चाची, दादी सभी को हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलिएगा और शेयर कीजिएगा। और रोज़ डेली ब्लॉग देखिए, हमारा प्लीज़ रिक्वेस्ट है।